वेलकम टू माय चैनल शहजाद फार्मेसी। आज की वीडियो में हम हैपामर सिरप का रिव्यू करेंगे। हैपामर सिरप को किन किन तकलीफ में इस्तेमाल किया जा सकता है, हैपामर सिरप की प्राइस, कंपोजिशन, यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स और इस्तेमाल करने का सही तरीका के मुतल्लक बताऊंगा। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेडिसिन से मुतल्लक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ब्रांड नेम इस सिरप का हैपामर्स है। 120 मिलीलीटर पर मुश्तमिल होता है। ब्रुक्स फार्मा इस सिरप को तैयार करता है। इसकी कीमत 500 रुपये है, जो कि हर मेडिकल स्टोर से आपको बासानी ये सिरप मिल जाएगा। इस सिरप के कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें 2 अमीनो एसिड्स और 2 विटामिन शामिल होते हैं। इस सिरप में L-ऑर्थिनीन और L-एस्पारेट 2 अमीनो एसिड शामिल किए गए हैं। उसके अलावा निकोटिनामाइड जिसे विटामिन B3 कहते हैं और राइबोफ्लेविन जिसे विटामिन B2 कहते हैं, ये 2 विटामिन शामिल किए गए हैं। बेसिकली तौर पर यह सिरप खून में अमोनिया की बढ़ती हुई सतह को कम करता है और उसे गुर्दों के जरिए जिस्म से खारिज करता है। जिगर को बहुत से अमराज, हेपाटाइटिस, जरकान, फैटी लीवर वगैरह से बचाता है। जिगर को सेहतमंद रखता है और प्रॉपर तरीके से काम करने में मदद देता है। हेपाटाइटिस सिरप को जिगर से रिलेटेड तमाम मसाइल में इस्तेमाल करवाया जाता है। ज्यादातर हेपाटाइटिस की बीमारी में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। हेपाटाइटिस जिगर की सोजिश को कहते हैं। हेपाटाइटिस एक वायरल बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है। हेपाटाइटिस सिरप को जिगर की तमाम बीमारियों, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी में प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल सिरोसिस में किया जाता है। सिरोसिस की बीमारी में जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। उसके अलावा फैटी लीवर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिगर पर चर्बी या फैट आना शुरू हो जाए तो इस सिरप को प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। उसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल हेपाटिक एनसेफेलोपैथी में किया जाता है। इस बीमारी में मरीज नीम बेहोशी की कैफियत में जा सकता है क्योंकि जिगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता, जिससे मरीज को कभी कभार झटके भी लगते हैं। उसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल पीला जरकान यानी जॉन्डिस में किया जाता है, जिसमें मरीज की आंखें और जिस्म की रंगत पीली हो जाती है। उसके अलावा जिगर का टेस्ट LFT नॉर्मल ना आए, जिसमें SGPT या SGOT बढ़ गया हो, तो भी डॉक्टर हैपामर सिरप को प्रेस्क्राइब करते हैं। हैपामर सिरप के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेट फूल सकता है, मैदा अपसेट हो सकता है, डायरिया का मसला बन सकता है और कुछ लोगों को एलर्जी का मसला भी बन सकता है। हैपामर सिरप के इस्तेमाल करने का सही तरीका: बच्चों में 1 चाय का चम्मच सुबह शाम, जबकि बड़ों के लिए 2 टेबल स्पून यानी 2 खाने वाले चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करवाए जाते हैं। लेकिन मर्ज की कंडीशन के मुताबिक इसकी डोज बढ़ाई भी जा सकती है। इस सिरप को आप खाने से पहले या खाना खाने के बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी डॉक्टर के हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जैसी मेडिसिन आप तक पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।